आप सभी का स्वागत है अपने कॉम्प्लेक्स क्यूब में। कक्षा 12वीं विषय हिंदी अध्याय दूसरा उसने कहा था का सभी ऑब्जेक्टिव इस सेशन में लेकर आया हूँ। प्रश्न संख्या 1। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन था? ऑप्शन सुनिए। चौकीदार, डाक बाबू, किसान, सिपाही। बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, डाक बाबू। अगला प्रश्न पे चलते हैं। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था? बताइए, ऑप्शन सुनिए। वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह, किरत सिंह। किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह। लहना सिंह बोधा सिंह को अपना जर्सी उतारकर पहना दिया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? ऑप्शन सुनिए। जूठन, त्रिच, उसने कहा था, रोज। बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? ऑप्शन सुनिए। त्रिच, रोज, जूठन, उसने कहा था। बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उसने कहा था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध। बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए, प्रथम विश्व युद्ध। सही आंसर। अगला प्रश्न। निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? बताइए। उसने कहा था, शिक्षा, रोज, त्रिच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? ऑप्शन सुनिए। उसने कहा था, रोज, त्रिच, अर्धनारीश्वर। बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? बताइए। वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह, किरत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? बताइए। फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, अमेरिका। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक अकाल्या सिख कितने के बराबर होता है? 2 लाख, 1.25 लाख, 1 लाख, 3 लाख। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.25 लाख। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? बताइए। त्रिच, ओ सदा नीरा, रोज, उसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, उसने कहा था। अगला प्रश्न। हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? उसने कहा था, पुरस्कार, पंच परमेश्वर, मंगल। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? ऑप्शन रोज, त्रिच, उसने कहा था, जूठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बिना फेरे
बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? बताइए। ऑप्शन सुनिए। रोज, ओसदा नीरा, एक लेख और एक पत्र, उसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने कहा था। बुद्ध का कांटा रचना है, किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जयप्रकाश नारायण की, नामवर सिंह की। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला प्रश्न पे चलते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? ऑप्शन सुनिए। 15वीं, 16वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? 1, 3, 2, 4। बताइए आंसर। कुल कहानियां 3 लिखी है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह। बताएं आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? जो कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, हरे को हरि नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, हरे को हरि नाम। यह जो है ना गुलेरी जी की नहीं है। और पूछा जाएगा आपसे उन्होंने अपनी जीवन में कितनी कहानियां लिखी, तो सिर्फ 3। ये सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। अपने पूरे जीवन काल में ये 3 ही कहानियां लिखी, तीनों बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। युद्ध लहना सिंह करने गया था इंग्लैंड की ओर से, और वो जो सूबेदारनी थी उससे प्रेम करता भी था। और प्रेम पर बलिदान, वो जो बोधा सिंह था वो सूबेदारनी का बेटा था, इसलिए ये तीनों आंसर हो जाएगा, प्रेम पर बलिदान भी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? बताइए। अमृतसर, जयपुर, लुधियाना, लखनऊ। बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। और जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया है, सब्सक्राइब, लाइक, वो जल्दी से कर दीजिए। अगला प्रश्न। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? मंगड़े, मांझे, कटरा, तेलघड़िया। बताइए। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगड़े। वो जो लड़की थी उसका घर था मांझे में। अगला प्रश्न। लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, मेजर के, जमादार के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमादार के लहना सिंह था। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? बताइए। ऑप्शन। तीरथ सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महीप सिंह। लहना सिंह तो चाहता था किरत सिंह की गोद में हो, लेकिन हुआ किसके गोद में उसकी मृत्यु? तो वजीरा सिंह के गोदों में मृत्यु हुई थी, गोद में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पलटन का विदूषक कौन था? विदूषक होता है हंसाने वाला, जो हर बैच में एक दो होता ही है, तो उस बैच में वो कौन था विदूषक पलटन का? बताइए। ऑप्शन सुनिए। मुख्य तार सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह।
और एक और क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। कीरत सिंह लहना सिंह का कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? ऑप्शन सुनिए, बुधा सिंह, बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोधा सिंह। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्की के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। बताइए आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? बताइए, सूबेदार ने, लहना सिंह ने, बोधा सिंह, वजीरा सिंह ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह। अगला प्रश्न, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 1805, 105 या 72? तो इसका नंबर कितना था? 77, याद रखिएगा। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में या लायलपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, लायलपुर में सूबेदार को जमीन दी थी सरकार ने। अगला प्रश्न, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा में या गुजरात में? बताइए आंसर। तो इस गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में, सही आंसर है। अगला, सुखमय जीवन किसकी रचना है? बताइए, ऊपर आया था अभी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये गुलेरी जी की है। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? बताइए, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1913, 1912, 1915 में, 1900? बताइए, तो कब प्रकाशित हुई थी ये कहानी? 1915 ईस्वी में, 1915 में। अगला प्रश्न, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कछुआ धर्म बताइए 34 नंबर का, जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी रचना है रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बताइए, पुरानी हिंदी, बताइए आंसर। तो किसकी हो जाएगी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अगला प्रश्न, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोल्हे डाल? बताइए, ऑप्शन, वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदारनी बोधा सिंह। तो किसने कहा था? सूबेदार हजारा सिंह। अगला प्रश्न, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। तो क्या होता है? मंगनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मंगनी। बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई, लहना सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। बताइए कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, डी नंबर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, उसने कहा था, रोज त्रिच। बताइए, उसने कहा था। अगला प्रश्न, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, कफन। ऊपर बताए थे। इनका
तीन ही कहानी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध, और कहानी तीन ही वो लिखे भी थे अपने पूरे जीवन में। तो चौथा बच गया ये कफन, जो कि नहीं है। हमेशा याद रखिएगा कि इनकी जो कहानी है ये है। बुद्ध का काटा, सुखमय जीवन उसने कहा था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर। बताइए कहाँ के मूल निवासी थे गुलेरी जी? गुलेर की। देखिए याद रखने का ट्रिक, गुलेरी जी है ना लास्ट में गुलेर, तो आंसर गुलेर जगह। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी में के कहानीकार कौन है? बताइए उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर जल्दी से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? द्विवेदी युग। अगला प्रश्न, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? बताइए, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। बताइए आंसर। तो क्या हो जाएगा? 5 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? बताइए। 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890। बताइए आंसर। तो इसका सही हो जाएगा 7 जुलाई 1883। अगला प्रश्न, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ऊपर भी आया था, सुखमय जीवन, जूठन, त्रिच, उसने कहा था। बताइए उसने कहा था। अगला प्रश्न, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। बताइए आंसर है। बताइए। तो क्या हो जाएगा? कर्म प्रधान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? राजा भोज के, राजा हरि सिंह के, राजा देवगुप्त के, खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के। अगला प्रश्न, किरत सिंह, किरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का मित्र। बताए थे आपको ऊपर। बताइए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? लहना सिंह का भाई। अगला प्रश्न, बचपन में लहना सिंह लड़की के बारे बार बार लड़की बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? बताइए क्या पूछता था? तेरा नाम क्या है? तेरी कुर्माई हो गई? तू कहाँ रहती है? तेरी शादी हो गई? बताइए आंसर। क्या पूछता था लहना सिंह? तो क्या हो जाएगा? तेरी कुर्माई हो गई। अगला प्रश्न, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को आदमी खंदक में कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? बताइए। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 15, 10, 5, 20। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 आदमी छोड़ करके जाने को कहा। अगला प्रश्न, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? बताइए। भाई, मित्र, मामा, चाचा।
तो कौन हो जाएगा? उसके मामा जी अमृतसर में रहते थे, मामा जी। अगला प्रश्न, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को, बोधा सिंह, किरत सिंह, अतर सिंह। बताइए, लहना सिंह किसको भेजता है सूबेदार को वापस बुलाने के लिए? वो तो चले गए थे उधर, अटैक हुआ था, झूठी बातें जो बोली गई थी कि जाओ उधर आक्रमण हुआ है, जर्मन सैनिक उधर छुपे हुए हैं। तो फिर लहना सिंह किसको भेजे थे सूबेदार को बुलाने के लिए? वजीरा सिंह को, बोधा सिंह, किरत सिंह, अतर सिंह। जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? वजीरा सिंह। अगला प्रश्न, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? वजीरा सिंह किससे कहा था? वजीरा सिंह से, लहना सिंह से, किरत सिंह से, इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? किससे कहा था? लहना सिंह से। अगला प्रश्न, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? बताइए। हजारा सिंह, किरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह। बैठा कौन था? वजीरा सिंह। लेकिन लहना सिंह वो चाहते थे कि मेरी मृत्यु किरत सिंह के गोद में हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगला प्रश्न, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर। ऊपर भी आता, बताइए जल्दी से। कहाँ के रहने वाले थे मामा जी? ये आप पे छोड़ देते हैं, कमेंट में बताइएगा। खत्म होती है प्रश्न। अब कितना आप लोगों का सही हुआ? 56 आउट ऑफ जितना भी हुआ यहाँ पे आप लोग बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। कितना सही हुआ है वो तो कमेंट कीजिएगा। सब समझ में आया तो वो भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।